हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 10:30 हो रहे हैं और आज है थर्सडे और आज 24 फरवरी है। तो मैं यहाँ पे ना दूध गर्म कर रही हूँ पनीर बनाने के लिए। और 2 नींबू मैं ली थी, नींबू को काट के और उसका रस निकाल ले रही हूँ। उसके बाद जब दूध में उबाल आ जाएगा तो फिर मैं गैस को बंद कर दूँगी। उसके बाद से इसको डालती हूँ उसमें नींबू का जो रस है। तो नींबू जो 2 था ना, तो उसके छिलके बहुत मोटे थे, तो जो मोटे छिलके वाले नींबू होते हैं उसमें ज़्यादा मतलब रस नहीं निकलते हैं, तो 2 नींबू में नहीं हो पाया था। और ये दूध लगभग मतलब 2.5 किलो के करीब था ये दूध। तो 2 में नहीं हो पाया था, तो फिर मैंने आधा और काट के इसमें डाला था। तो जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं खाया है। तुरंत मैं वही नहा के और उसके बाद से आई थी किचन में, तो मैंने सोचा ना तब तक दूध रख देती हूँ, तो दूध भी उबल जाएगा, अपना धीरे धीरे उबलता रहेगा, गर्म होता रहेगा। और उसके बाद से मैं तब तक नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं अगर दूध उबल जाएगा तो फिर पनीर बना लेती हूँ। तो अभी मैं जब तक यहाँ पे थी ना, तो गैस को थोड़ा तेज़ ही की हुई थी, लेकिन अब यहाँ से मैं जा रही हूँ किचन से, तो कहीं दूध मतलब भूल जाऊँगी तो गैस का आँच तेज़ ही रहेगा, तो दूध गिर भी जा सकता है। तो इसीलिए मैं इसको कम कर दे रही हूँ, इसका फ्लेम कम कर दे रही हूँ। उसके बाद से फिर मैं नाश्ता करने चली गई थी और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो दूध अभी उबला नहीं था, क्योंकि इसका फ्लेम मैंने एकदम कम ही रखा था। तो यहाँ पे मैं ना चना दाल भिगो रही हूँ, तो इसका मैं कुछ बनाने वाली थी शाम को, लेकिन शाम को नहीं बनाई थी, कल मतलब अगले दिन बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए इसको भिगो के मैं रख दे रही हूँ। तो ये तो मतलब फूल जाता है, बहुत जल्दी ये फूल जाते हैं, 1 घंटे में भी हो जाता है, लेकिन फिर मैं मतलब भूल जाती, बाद में नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैंने इसी टाइम इसको भिगो के रख दिया है। और यहाँ देखिए मेरा ये यहाँ दूध उबल गया है, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। और उसके बाद से ये जो नींबू का रस है इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो इतने में नहीं हुआ था, दूध तो फट गया था लेकिन अच्छे से नहीं फटा था, तो थोड़ा कम पड़ गया था। तो फिर मैंने आधा नींबू और काट के इसमें डाला था, तो बहुत अच्छे से निकल गया था पनीर, बहुत अच्छे से एकदम से पानी पानी सा हो गया था। जो जब दूध फटा था, यहाँ देखिए कितना अच्छे से फट गया है। तो अब मैं इसको ना छान लेती हूँ। और मैंने सोचा था ना इसका मतलब इसकी जो भी रेसिपी बनाऊंगी शेयर करूंगी आप लोग के साथ, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोग के साथ पनीर की रेसिपी नहीं शेयर की है, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब पनीर मैं बनाई थी ना ऐसे ही जमा दी थी और काट के रखी थी, तो वैसे तल के बच्चे खा गए थे, अच्छा भी लगा था और हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, तो सब लोग वैसे ही खा गए थे, तो कुछ नहीं बना पाई थी। तो यहाँ देखिए अब मैं इसको ऐसे पानी निकालूंगी और इसको ना पानी निचोड़ के और उसके बाद से सिलबट्टे के नीचे दबा दी थी और थोड़ा सा साफ पानी डाल देती हूँ, क्योंकि नींबू डाली थी ना, तो उसका मतलब खट्टापन निकल जाएगा। तो इसको धुल के फिर थोड़ा सा पनीर को ऐसे फिर मैं पानी जो बचता है उसको फेंक देती हूँ। और यहाँ देखिए, और मैं इसी में ना इसी रुमाल में, और ये रुमाल मतलब एकदम साफ़ है, जिसे मैं कभी भी रुमाल लेती हूँ दुकान से तो पूरा पैकेट का ही ले लेती हूँ। तो इसको ना 2-3 रुमाल मैं अलग कर देती हूँ, क्योंकि कभी पनीर वनीर बनाती हूँ ना, तो दुपट्टे में मतलब नहीं बड़ा, वो बहुत बड़ा से हो जाता है, तो नहीं समझ में आता मुझको, तो इसे ऐसे ही रुमाल बहुत मतलब अच्छा रहता है मेरे लिए, तो इसी में मैं बना लेती हूँ। और कॉटन का कपड़ा कहाँ से मतलब ढूँढने जाऊँ, तो इसी में मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए 1 घंटे तक मैंने दबा के रख दिया था और यहाँ पे कितना अच्छे से पनीर निकल आया है। तो इसको अब मैं पीसेज में काट के रख दी थी। उसके बाद मैंने फिर ना शाम को ये लोग तल के खा गए थे, और उसके बाद से फिर मैं ये सब करने के बाद यहाँ पे चली आई हूँ। इसमें मतलब बथुआ का साग लाई थी मैं, कल हम लोग गए थे शाम को मार्केट, तो वही बथुआ का साग लेके आई थी, तो वही मैं यहाँ पे तोड़ रही हूँ। तो इसको मैं दाल में डाल के बनाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं तोड़ ले रही हूँ, तो चलिए अब मैं यहाँ पे बैठ के तोड़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तो तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। और यहाँ देखिए
बथुआ साफ़ करने के बाद उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में और इसको धुल के ना अब मैं काट ले रही हूँ। उस वैसे ना ये मतलब अच्छे से तोड़ के ये लोग बेचते हैं, अच्छा था। लेकिन डंठी ना इसकी बहुत मोटी-मोटी थी, तो मुझे दाल में डालना था, तो इसीलिए इसके सिर्फ़ पत्ते तोड़ के मैं रख ली थी। और धुल के इसको अच्छे से छोटे-छोटे पीसेस में काट के उसके बाद से दाल में अरहर की दाल बनाऊँगी, तो उसी में डाल के इसको बनाऊँगी मैं। तो अब यहाँ पे मैंने इसको काट लिया है, उसके बाद से अब मैं साथ ही दाल भी रख देती हूँ। और मैंने ना सिर्फ़ यहाँ पे दाल और चावल बनाई थी, रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि ना जब मैं पता नहीं क्यों ना अभी से थोड़ी-थोड़ी ना मुझे मतलब छींकें शुरू हो गई थी, यानी अजीब-सी मतलब हो रही थी आँख और नाक। तो और उसके बाद से जब मैं तड़का लगाई थी ना इसका दाल का लाल मिर्चे से, तो मिर्चा इतना तीखा है, जब मैं डब्बे में से मैंने मिर्चा निकाला तो मास्क लगाई थी उसके ऊपर से भी ना अजीब सी झाग गई, तो उसके बाद से मेरी छींकें शुरू हो गई थी। तो आज मेरा कोई भी काम नहीं हो पाया था, सिर्फ खाना मैं बनाई थी और खाई भी नहीं थी तुरंत। उसके बाद से मैं जाके एकदम से लगातार आई थी, मैं एकदम से परेशान हो गई थी, आज कोई काम नहीं हुआ था मेरा। तो फिर मैं जाके सो गई थी, लेट गई थी। तो जब आती है ना छींकें तो मुझे थकान सी हो जाती है, तो मैं सो गई थी कुछ देर तक। उसके बाद से फिर मैं बाद में उठी थी, तो खाना-वाना भी खाई थी। और यहाँ देखिए, जब मैं दाल रख रही थी ना तो हस्बैंड आए थे मार्केट से, तो ये मतलब रेडीमेड ये जो नमकीन होता है वो लेके आए थे। तो अच्छी थी, लेकिन जानते हैं ये इसमें सीलन आ गई थी ना, तो जिसे तेल में डालने पे फूल नहीं रहा था, अजीब-सा हो रहा था, खाने पे खींच रहा था ये। तो इसको ना वही तल के अभी कुछ देर बाद ना जब हो जाती है दाल, तो इसको तल के देखी थी तो नहीं हो पा रहा था, तो इसको धूप दिखा देंगे ना तब सही हो जाएगा। तो ये कॉर्न पापड़ था, ये तो सही था, लेकिन वो 3-4 पैकेट थे ना वो अजीब सिल गया था, तो उसको धूप दिखा देंगे तो सही हो जाएगा। और ये 2 पैकेट सेवलान है, क्योंकि उस दिन हम लोग मार्केट गए थे तो सेवलान भूल गई थी, किचन के लिए नहीं था, ख़त्म हो गया था। और ये 1 पैकेट मैदा था और वो अलसी के बीज थे, और आटा भी ख़त्म हो गया था, तो आटा भी लेके आए थे। तो यहाँ देखिए दाल मेरा हो गया है। और उसके बाद से अब मैं यहाँ पे तड़का लगा देती हूँ, और तड़का मैं किसी चीज़ से नहीं लगाऊँगी, सिर्फ़ जीरा, हींग और लहसुन और लाल मिर्च से लगाऊँगी। और उसके बाद से ना मैंने अपने लिए दाल थोड़ी-सी अलग निकाल ली थी। बाद में मैंने घी डाल के और अलग से बस सिर्फ़ जीरा और मिर्चा से अपने लिए तड़का लगाया था मैंने, हरा मिर्चा से। क्योंकि लहसुन इसमें पड़ा था तो मुझे नहीं खाना है इसलिए। तो यहाँ पे सिर्फ़ इन तीनों लोगों के लिए, क्योंकि मेरी बेटी को ना ये इसी से पसंद है जीरे वाली दाल। अगर टमाटर डाल देती तो ये नहीं खाती, और वैसे भी अब उतना टमाटर आ भी नहीं रहा है मेरे यहाँ, क्योंकि मुझे नहीं खाना है तो फिर 2 जगह 2 ही लोगों में बनाना पड़ता है, तो नहीं ला रहे हैं हस्बैंड। कभी-कभी लाते हैं, जैसे जब उनके लिए बनाती हूँ तो अलग, जैसे ड्यूटी जाते हैं तो। तो यहाँ देखिए अब मेरा यहाँ पे दाल में तड़का लग गया है मेरा। उसके बाद से अब इसी कुकर में मैं चावल भी रख दूँगी। तो अब यहाँ पे थोड़ी-सी साफ-सफाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब कुछ करो ना तो कुछ न कुछ तो गिर ही जाता है। और यहाँ देखिए ये दाल मेरा हो गया है, और उधर चावल भी मैंने रख दिया है, तो तब तक चावल भी हो जाएगा और दूध भी आ गया था। तो दूध ना मेरा बेटा ही अब ले रहा है, क्योंकि एक दिन अगर कह दीजिए ना उसको लेने के लिए तो डेली के लिए ज़िद करने लगता है, मैं ही लूँगा तो भगोने में गिरने का डर रहता है, तो इसीलिए उसको ना ये वाली जग दे देती हूँ, तो उसमें ले लेता है आसानी से, और फिर इस भगोने में मैं रख लेती हूँ। तो उधर चावल हो रहा है, जब चावल हो जाएगा तो उसी गैस पे मैं दूध भी रखूँगी इंडक्शन पे, और तब तक इधर ना नमकीन थोड़े से तल ले रही हूँ। और अभी मैं नमकीन ना इसलिए तल रही थी ना कि देखूँ कि कैसे हो रहा है, तो नहीं अच्छा हो रहा था, तो मुझे लगा मैं वापस कर देती हूँ, लेकिन फिर लगा ना कि नहीं, धूप अगर दिखा दूँगी तो सही हो जाएगा, तो फिर मैंने इसको धूप में डाल के फिर तला था तो अच्छा हुआ था। और ये वाला तो सही था, जो कॉर्न पापड़ था वो सही था। और उसके बाद से मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी, कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये सीधे शाम का वीडियो है। मेरा सारा किचन भी वैसे ही पड़ा था, कभी-कभी नहीं हो पाता है, तो सारा किचन वैसे ही पड़ा था। और मैं खाना भी नहीं खाई थी, यही जब मैं ना उठी थी शाम को तो वही खाना भी थोड़े बहुत खाए थे, उसके बाद से वही बर्तन धुलने चली आई थी, तो सारा बर्तन भी मेरा वैसे ही पड़ा था, किचन भी वैसे ही गंदा ही पड़ा था। तो अब यहाँ पे मैं बर्तन धुल लेती हूँ, और ये शाम का क्लिप है, मुझे याद नहीं, टाइम नहीं याद है, लेकिन हाँ शाम का ही है, 4 ओर के करीब हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे अभी मुझे छींकें भी आ रही थी, क्योंकि मैं जब ना लेटी रहती हूँ तो सही रहता है, लेकिन जो उठती हूँ तो फिर शुरू हो जाता है। अभी सो के उठी हूँ ना तो कुछ देर तक मतलब 5-7 मिनट तक थोड़ी देर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन फिर शुरू हो जाता है लगातार। तो नहीं आराम हुआ तब फिर मुझे बाद में, तो मैंने ना एलर्जी वाली दवा खा ली थी, क्योंकि मुझे काम भी करना था और हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था, तो उनके लिए खाना भी बनाना था, तो इसीलिए मैंने एलर्जी वाली दवा, जब ज़्यादा दिक्कत होती है ना तो एलर्जी वाली दवा जो होती है जैसे एविल और सेट्रिजिन, तो वो मैं खा लेती हूँ, तो उससे मुझे ना 10 मिनट के अंदर बिल्कुल आराम हो जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है।
तो वही मैं खा ली थी यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बर्तन मेरा धुल चुका है और उसके बाद से तो फिर मैं ना उसके बाद यहाँ पे खाने की शाम की खाने की तैयारी करती हूँ ना। और कभी-कभी मैं इतना परेशान हो जाती हूँ ठीक से ना कि कोई काम मेरा नहीं हो पाता, इसीलिए इधर का काम उधर पड़ा ही रह जाता है। अब तो ठीक है, आज मुझे ना बहुत दिन मतलब कई दिन 3-4 दिन बाद मुझे 3-4 दिन बाद छींकें आनी शुरू हुई, क्योंकि अब धीरे-धीरे मौसम थोड़ा सही हो रहा है ना, तो अब नॉर्मल होगा, लेकिन धूल जो उड़ रही है ना उस वज़ह से मुझे दिक्कत होने लगती है। तो मैं दिन भर दरवाज़ा बंद करके ही रखती हूँ, खोलती नहीं हूँ। ठंडी में तो ठंडी से बंद करती थी, लेकिन इस समय जो धूल उड़ रही है ना इतनी तेज़, तो उस वज़ह से ना मुझे दरवाज़े खिड़की हमेशा बंद करके ही रखनी पड़ती है। तो मैं बंद करके ही दरवाज़े खिड़की रखती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत मतलब एकदम से परेशान हो जाती हूँ दिन भर। तो यहाँ देखिए मेरा बर्तन तो धुल चुका है और ये शाम का है। मैंने यहाँ पे ना शिमला मिर्च बहुत दिन का हो गया था, तोड़ने के लिए सोच रही थी, नहीं तो ये खराब हो जाता। तो ये देखिए ये वाला रेड हो गया था। तो इसको और एक और उधर बड़ा हो गया था, तो दोनों को मैंने तोड़ लिया था और बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। जैसे ना ये तो अभी छोटा लग रहा है ना, एक बार और हम लोगों ने लगाया था बहुत बड़ा-बड़ा हुआ था। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने तोड़ लिया है दोनों को, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए बाय, थैंक यू।